हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम, जिसका डिस्टेंस है नियरली 550 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। तो इस राइड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलोर नियरली 3 o'clock। और ये है नाइट का व्यू। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है जहां हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जाते जाते यहाँ पे सवेरा हो गया और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी लाइट जो है रोड पे आने लगी। और इस रोड में जो है कुछ ज़्यादा ही ट्रक सब चलते हैं, क्योंकि ये जो रोड है यही रोड मिलता है फिर कन्याकुमारी से भी। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रक सब देखने को मिल जाएंगे। रामेश्वरम वही प्लेस है जहाँ भगवान राम ने रावण को वध करके वहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, और वहाँ पर जो है उन्होंने शिवलिंग भी बनाया था लंका पर पूजा करने से पहले। तो उस पूजा में जो है रावण खुद आया था पूजा करवाने के लिए। तो ये है रामेश्वरम का महत्व। और वहाँ पर जो है 22 कुंड भी है जहाँ पे आप नहाओगे तो आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और जाते जाते हमें ये मॉर्निंग का जो सुनहरा सा मॉर्निंग है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। कितना सुंदर ये व्यू है इस पहाड़ी का। इस रोड में जो है बहुत ही ज़्यादा टोल गेट है। आपको नियरली 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर पे आपको हमेशा एक टोल गेट मिलेगा और वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। व्हाट ए मॉर्निंग दिस वन। तो इस मॉर्निंग को देखने के लिए आपको सवेरे उठ के आना पड़ेगा, और इस मॉर्निंग का आपको तभी आप ये मॉर्निंग देख सकते हैं। और यहाँ का जो रोड है वो बहुत ही अच्छा रोड है। आपको कहीं पे भी कुछ भी गड्ढे पट्टे नहीं दिखने को मिलेंगे। और साथ में जो है ये ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हैं जो कि आपको सामने दिखेगा, पहाड़ी जो कि एक फॉग से पूरा लिपटा हुआ है। कितना सुंदर ये नज़ारा है विथ मॉर्निंग के किरण के साथ। ये इस रास्ते में आपको बहुत सारे पहाड़ी भी देखने को मिलेंगे, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होते हैं। ये सुनहरा सा मॉर्निंग और ये गोल्डन लाइट जो है मॉर्निंग का बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और बस चलते चलते यहाँ तक बस आ गए और इस व्यू का पूरा एंजॉय करते हुए। रामेश्वरम में जो है मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रामेश्वरम में जो है वहाँ पे अग्निकुंड भी है जहाँ पर आप नहाकर अपने पाप धो सकते हैं। अग्निकुंड का वहाँ पे महत्व है, जब भगवान राम वहां से आए थे रावण का वध करके, तो वो एक ब्राह्मण था रावण, तो उसका पाप ने लगा था, तो वो अग्निकुंड में ही नहा के अपना पाप का प्रायश्चित किए थे। तो ये है महत्व अग्निकुंड का। और यहाँ पे आपको मिलेंगे लास्ट रोड ऑफ इंडिया जो कि है धनुषकोडी। तो वहां पे भी हम लोग जाएंगे और उसका जो पूरा व्यू है आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लुक एट दिस व्यू, दिस माउंटेन। और ये सुबह का जो सुनहरा किरण है, कितना सुंदर ये व्यू बनाता है ये सब व्यू। तो बस जब हम लोग चलते हैं राइड पे उसी टाइम में देखने को मिलते हैं। और ये सुनहरा सा आसमान भी मन को बहुत ही तसल्ली देता है, बहुत ही आनंद आता है ये सब व्यू देखकर। मैं इससे पहले रामेश्वरम एक बार और जा चुका हूँ विथ बाइक। तो अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हो देन वो भी ब्लॉग आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गो अहेड एंड वॉच दैट ब्लॉग ऑल्सो। बट दिस टाइम मैं जो हूँ कार से जा रहा हूँ विथ फैमिली। सो ये भी ब्लॉग जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग। रामेश्वरम में टोटल 22 कुंड है, और 22 कुंड का जो पानी है हर एक कुंड का अलग अलग पानी है का टेस्ट, और फिर उसका जो किसी कुंड का पानी गर्म है तो किसी कुंड का पानी ठंडा है। तो ये सब आप जब रामेश्वरम जाओगे तो तभी आप इस सब का एक्सपीरियंस कर पाओगे। और जब कुंड में नहाने का जो फी है उसका टिकट लगता है 25 रुपीज। तो वो टिकट लेके और उस कुंड में जरूर से स्नान करना। और
उस पूरे कुंड का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। जब वहां पे पूजा हो रहे थे तो उस टाइम में ही जो 22 कुंड है वहां पे अपने आप प्रकट हुए थे। तो वहां पे ये कुंड का महत्व है और इस कुंड में नहाने से जो सारे पाप है वो सब पूरा धुल जाते हैं। रामेश्वरम जो है एक आइलैंड पे बसा हुआ है, एक टापू है जहाँ पे ये रामेश्वरम है। और ये रामेश्वरम को जोड़ता है एक पंबन ब्रिज जो कि हम इस ब्लॉग में पार करेंगे, और उसी के पैरेलल में एक रेलवे लाइन भी है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जस्ट कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड यू विल enjoy this all view in this blog। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फॉलो मोर वीडियो। यहाँ पर जो है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और आप देख सकते हो जो दूर दूर तक है कुछ भी नहीं है, और ये पूरा ग्रीन सा व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मेरा जो एरोप्लेन है वो भी पूरा चल रहा है, अब ये थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाला है। इस ट्रिप में आपको ये भी देखने को मिलेंगे, वहां पे एक है विलोंदी तीर्थ धाम, जिसका कहना है जब माता सीता का वहां पे प्यास लग गई थी, जब वो लंका से अपने घर अयोध्या जा रहे थे, तो उस टाइम में भगवान राम ने एक तीर निकाला था और वहां पे उन्होंने जमीन में मारा था। तो वहां पे एक मीठा पानी का जल कुआं निकल गया, और वो जो कुआं है वो बीच समुद्र के बीच में है जिसका पानी मीठा है। तो इसी के साथ हम लोग को ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे, इडली सांभर और वड़ा, खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने ट्रिप पे जो कि है डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है रामेश्वरम। और बस ऐसे ही चलते चलते हम लोग आधा डिस्टेंस पार कर गए रामेश्वरम का, और बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रामेश्वरम। यहाँ पर जो है अभी हम लोग आए थे जुलाई में, तो रामेश्वरम में जो है कुछ गर्मी पड़ रही थी, बट इट्स ओके। मतलब ये जो है आप इस गर्मी को आराम से वहां पे झेल सकते हैं, जुलाई के गर्मी को। तो गर्मी जो थी यहाँ पे ओके ओके थी, मतलब कुछ ज्यादा गर्मी नहीं थी, बट गर्मी थी यहाँ पे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं पंबन ब्रिज के पास में, जो कि आप देख सकते हो राइट साइड में जो है ये पूरा समुद्र है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में भी समुद्र मिलेगा, और बीच से जो है यहाँ पे रोड जाता है। तो ये जो समुद्र है आप देखो कितना नीला समुद्र है, और इसका जो पानी है ये बहुत ही साफ पानी है। ये है पंबन ब्रिज, अब थोड़ी ही देर में पंबन ब्रिज आने वाला है। सो एंजॉय दिस व्लॉग, और अभी हम लोग देखेंगे पंबन ब्रिज को। ये जो नजारा है जब दोनों साइड में यहाँ पे देखो समुद्र आ गई है, और साइड में जो है पैरेलल में रेलवे लाइन भी है, तो ये देखने में सच में काफी अच्छा लगता है। ये नज़ारे, ये व्यू, सच में ये सब जो है मन को मोह लेती है। और लुक एट दिस व्यू मैन, व्हाट अ ब्यूटी। सो ये रोड हेवन का रोड है कह सकते हैं, और ये जो नज़ारे हैं हेवन से कम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे रेलवे लाइन, और इसी लाइन से जो ट्रेन है वो पास करती है। और ये है पंबन ब्रिज जो कि व्हीकल के लिए बनाई गई है, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय करते हुए। अभी जो है पंबन ब्रिज में पानी कुछ कम लग रहा है, दैट मीन्स समुद्र का जो पानी है थोड़ा सा भी कम लग रहा है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। लगता है जब बारिश आएगी तो ये समुद्र जो है बहुत ही ऊपर आ जाता है, और उस टाइम ये देखने में बहुत ही डरावना लगता है। इसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है, आप जब वो देखोगे तो वो सच में देखने में कुछ
डरावना लगेगा अगर ये कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। बट अभी जो है पानी बहुत ही बैलेंस था और ज्यादा लहर भी नहीं था इस समुद्र में अभी। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये है रामेश्वरम, जो कि है एक आइलैंड, और उस आइलैंड को जोड़ता है ये पम्बन बीच। तो इसी के साथ हम लोग इंटर कर गए रामेश्वरम में, और वेलकम टू रामेश्वरम। यहाँ पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मेमोरियल। ये मेमोरियल में जो है फोटोग्राफी मॉल ले जाना अलाउ नहीं है, सो आप बस बाहर से ही देख सकते हो। और अगर आपको रियल में एक्सपीरियंस करना है तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद मिलता है विलोंदी तीर्थ धाम, जहाँ पे है मीठे कुएं का पानी, और यहाँ पर है बगल में एक टेम्पल जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये है सामने मीठे जल का कुआं, जहाँ पे आप जाओगे तो मीठा जल आपको मिलेगा। और ये कुआं जो है समुद्र के बीच में है, जिसका पानी मीठा है। तो यही है विलोंदी तीर्थ धाम, जहाँ पे भगवान राम ने अपने तीर से इस कुएं को बनाया था। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद ये मिला पंचमुखी हनुमान टेम्पल, जहाँ पे आपको मिलेंगे फ्लोटिंग स्टोन, जहाँ पे आपको मिलेंगे तैरते हुए पत्थर, जो कि नल और नील ने जिससे श्रीलंका पे जाने के लिए पुल बनाया था, वो पत्थर इसी मंदिर में रखा हुआ है, जो कि है पंचमुखी हनुमान टेम्पल। तो इसके बाद यहाँ पर जो है ये है रामेश्वरम का छोटा सा मार्केट, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, खाने पीने से लेके प्रसाद तक सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप रामेश्वरम आते हो तो। और इसी एरिया में आपको मिलेंगे बहुत सारे धर्मशाला, जहाँ पे हम लोगों ने पहले ही रूम बुक किया था थ्रू यात्रा धाम, और वो रूम का प्राइस मुझे पड़ा था 1800 रुपए फॉर 5 पर्सन। तो आप भी अगर रामेश्वरम आते हो तो यात्रा धाम से अपना बुकिंग कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे शाम के टाइम में धनुषकोडी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक पुलिस मैन थे, उसने कहा धनुषकोडी जो है बंद हो चुका है। तो इसलिए हमें यहाँ से फिर अपना गाड़ी यू टर्न लेके फिर अपने रूम की ओर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो भी प्लेसेस है वो सारे प्लेस 5 PM पे क्लोज हो जाते हैं। तो 5 PM के बाद आपको कहीं पे भी अलाउ नहीं मिलेगा करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आते हो तो मॉर्निंग का 6 बजे से शाम को 5 बजे तक सारे प्लेसेस ओपन रहते हैं, उसके बाद सारे प्लेसेस क्लोज हो जाते हैं। सो अगर आप रामेश्वरम आते हो देन प्लान अकॉर्डिंगली, सो दैट आप सारे प्लेसेस अच्छे से घूम पाओ। तो इसके साथ हम लोग चले गए अपने रूम की ओर, यहाँ से यू टर्न लेके। धनुषकोडी का जो ब्लॉग है आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। सो कीप वॉचिंग दिस रामेश्वरम ब्लॉग फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये है रामेश्वरम का मेन टेम्पल, जिसका कॉरिडोर है सबसे बड़ा इन द एशिया में। और ये टेम्पल घूमने में आपको लगेंगे पूरे 2 घंटे। सो इस टेम्पल के अंदर भी मोबाइल सब ले जाना अलाउ नहीं है।
सो मैं आपको बता देता हूँ, इसी टेम्पल के अंदर में आपको मिलेंगे 22 कुंड, जहाँ पे आपको नहाकर सारे पाप धुल जाएंगे और उसका टिकट प्राइस है 25 रुपए। और ये है आसपास का टेम्पल। अगर आप मोबाइल सब रखना चाहते हो तो यहीं पे आपको लॉकर सब मिल जाएंगे, मोबाइल, चप्पल, जूते सब रखने के लिए। और उसका चार्ज भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब 10 to 20 रुपीज में आप सब कुछ यहाँ पे रख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे ये है अग्नि कुंड, या बोल सकते हो अग्नि तीर्थ धाम, जहां पे भगवान राम ने नहाकर अपने पाप को धोए थे। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और उसका वध भगवान राम ने किए थे, तो उसका जो पाप था वो भगवान राम तो लगा था, और उसको धोने के लिए उन्होंने यहीं पे आके अपना नहाए थे उस पाप को धोने के लिए। सो कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।